मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मांगलिक कुंडली के संबंध में। हम अपने लड़की का, लड़के का, भाई का, बहनों का विवाह करने जाते हैं तो अक्सर कुंडली मिलान की बात आती है। और जब कुंडली मिलाई जाती है तो अक्सर एक समस्या खड़ी होती है कि अमुक बालक या बालिका मंगली है, और ये सुनते ही हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि मांगलिक ना हो गया, कोई इतना बड़ा श्राप हो गया कि अब शायद हमारे बच्चे के या भाई बहनों की कुंडलियों में जो ये मांगलिक रूपी नाम है, इससे पूरा दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा और हम लोग भय में फंस जाते हैं। पहले तो मैं बताऊं कि जो एक मोटा मोटा होता है, कहने का मतलब तात्पर्य जो एक मुख्य चीज होती है वो क्या होता है कि यदि आपकी पत्रिका में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल देव विराजमान है तो उक्त कुंडली को हम बोल देते हैं कि ये कुंडली मांगलिक है। और इसी प्रकार चंद्रमा के सामने या चंद्रमा से प्रथम, मतलब कि मंगल और चंद्रमा साथ हो, चंद्रमा से मंगल चौथे हो, चंद्रमा से मंगल सातवें हो, चंद्रमा से मंगल आठवें हो या चंद्रमा से मंगल द्वादश भाव में होता है तो हम लोग कह देते हैं कि चंद्र मंगली है। तो इन दो तरह की मंगली, अब आप सोचिए कि 12 लगने होते हैं और 12 लगन में यही कह लीजिए कि 12 राशि होती हैं, उसमें से 5 लोग तो मंगली होते हैं। फिर चंद्र कुंडली से हमने मिला लिया तो भी 5 लोग मंगली होते हैं 12 में। एक लगभग आप मान लीजिए कि 40-42% लोग तो मंगली हो गए। अब चंद्र कुंडली भी मिला दें, वो भी मिला दें, तो आप समझिए कि कितना परसेंटेज मंगली में जाता है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि मात्र इन ग्रहों के बैठे होने से ही आप ये कदापि ना समझें कि हमारा बालक या बालिका मंगली है तो इसके जीवन में व्यवधान आ रहे हैं। हाँ, जो अपने शास्त्रोक्त बताया गया है कि अगर प्रथम भाव में मंगल होता है तो वो लड़की की अगर कुंडली में मंगल है या लड़के की कुंडली में मंगल है तो उसका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा उग्र होता है। अब मान लीजिए कि हमारी लड़की का लगन में मंगल बैठा है तो उसका स्वभाव उग्र होगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब वो कभी ससुराल जाएगी तो वो स्वभाव, मायके वालों ने तो कोई बात नहीं थी, मायके वालों ने उसके उग्र स्वभाव को किसी भी तरह से मैनेज कर लिया, समझ लिया, झेल लिया, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ससुराल वाले ये नहीं करते हैं तो अक्सर घर में बवाल की उम्मीद रहती है। अब अगर किसी प्रकार से मंगल, यदि हम मान लेते हैं कि चौथे भाव में बैठा है तो भी मंगली हो गया, लेकिन उसका तात्पर्य ये खराब नहीं होता कि उसके पति की मृत्यु होने वाली है, कि पति या पत्नी की मृत्यु होने वाली है। अब हाँ, चौथे घर का मंगल बैठा होता है वो अक्सर जो कुछ यूं कह लीजिए कि जो लग्जरी लाइफ होती है इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अब हम सप्तम भाव के मंगल की बात करते हैं। सप्तम भाव का मंगल व्यापार में दिक्कत करता है, पति पत्नी के संबंधों में दिक्कत करता है, तो इस प्रकार मंगल थोड़ा सा अनिष्ट करता है। लेकिन मात्र मंगल बैठने से आप ये मान लें कि ऐसा नहीं होता कि उसके साथ ऐसी सी दुर्घटनाएं भी घटेंगी, क्योंकि कुंडली के 12 चक्रों में 9 ग्रह होते हैं, सबकी दृष्टि होती है, दृष्टि अच्छी है, खराब है, इन सब बहुत सी बातों पर ये चीज निर्भर करती है कि मंगली का जो यूं कह लीजिए कि जो मंगल का जो पैरामीटर है कितना तगड़ा है या कितना कम है। अब इसी प्रकार अष्टम भाव का जो मंगल होता है तो अष्टम भाव का मंगल आप जानते हैं कि ससुराल पक्ष होता है। तो अगर वहां किसी का मंगल बैठा होता है तो आप ये मान लें कि ससुराल से उसके संबंध अच्छे नहीं रह पाते। हमारी लड़की हो या हमारा लड़का हो, ससुराल संबंध नहीं है तो थोड़ा बहुत मियां बीवी के बीच में विवाद और झगड़े की भी कंडीशन क्रिएट होती है। अब हम मान लेते हैं कि हमारा मंगल 12वें भाव में बैठा है तो 12वें भाव का मंगल क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो भी कैपेसिटी है हम उसको निकाल नहीं पाते, और स्वास्थ्य संबंध में हमको, जैसे कि प्रथम भाव में बैठा मंगल भी स्वास्थ्य की समस्या देता है, इसी प्रकार 12वें भाव का मंगल भी अक्सर इस तरह की यूं मान लीजिए कि समस्या देता है जिससे हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे अवरोध पैदा हो जाए। अब अगर लड़का मंगली है और लड़की मंगली है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने शास्त्रों में लिखा है कि दोनों का जीवन अच्छे से रहेगा। अब हाँ, अगर लड़का मंगली नहीं है या लड़की मंगली है या लड़की मंगली नहीं है, लड़का मंगली है, तो इस तरह की थोड़ी समस्याएं हमको प्रेफर करनी पड़ती है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं कि मात्र इन्हीं घरों में मंगल, केवल मंगल आपने देख लिया किसी भी राशि का है, किसी भी लगन का है और आपने मान लिया कि वो मंगल दोष है, तो ऐसा कदापि नहीं होता। कुछ और भी लक्षण होते हैं, लेकिन जो हमारे ज्योतिषी है या पंडित है, ये मान लीजिए कि वो लोग थोड़ा सा यही लेके डरवा देते हैं। तो जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं,
वो ये सुन के उन लोगों के बहकावे में भी आ जाते हैं और पूजा के नाम पे, यज्ञ के नाम पे, तंत्र के नाम पे पैसे भी खर्च कर देते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि मात्र इन 5 घरों में बैठे होने से ही केवल मंगली दोष नहीं होता, और भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में बताई हैं। जैसे कि मुहूर्त परिजात एक पुस्तक है, हमारे विद्वानों ने लिखी है। उसके हिसाब से कुछ ऐसे योग होते हैं, मंगल की जो स्थिति होती है राशि के अनुसार, जिससे कि अगर मंगल वहां बैठा है, आपको देखने में तो लग रहा होगा कि मंगली है, लेकिन जो मंगल का जो स्वभाव होता है या के लिए जो भी उसका प्रभाव था, वो प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। तो जो मुहूर्त परिजात पुस्तक है उसके बारे में क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपका मेष लगन का मंगल है, अर्थात मेष राशि का मंगल है, तो वो अगर लगन में बैठा है तो आप ये मान लीजिए कि वो मंगली नहीं है, वो दोष स्वतः समाप्त हो गया है। इसी प्रकार अगर वृश्चिक राशि का मंगल चौथे भाव में, अर्थात 8, 7, 6, 5 की सिंह लगन की कुंडली है और मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठा है वृश्चिक राशि का होकर, तो भी आपका जो मंगल दोष था वो खत्म हो गया है। और इसी प्रकार मकर राशि का लगन मंगल 7वें भाव में, अर्थात जहां 10 नंबर लिखा होता है 7वें भाव में, अगर वहां मंगल बैठा है, जो कि 7वें भाव के मंगल को हम लोग थोड़ा ज्यादा खतरनाक मानते हैं, लेकिन अगर वहां 10 नंबर लिखा है अर्थात उच्च का मंगल है, तो भी आप मान लें जो मंगल दोष था वो मंगल दोष अपने आप समाप्त हो गया है। इसी प्रकार अगर चतुर्थ ये कह लीजिए कि 4 नंबर का मंगल, अर्थात कर्क राशि का मंगल, अर्थात नीच का मंगल अगर 8वें भाव में भी बैठा है, तो भी आप ये मान लें कि वो जातक मंगली नहीं है, क्योंकि उसका मंगल दोष स्वतः समाप्त हो गया। हाँ, ससुराल से संबंध उसके नहीं अच्छे रहेंगे, ऐसा तो अक्सर देखा गया है। लेकिन जो पति पत्नी के बीच में बोलते हैं कि कोई किसी की मृत्यु हो जाएगी या वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके किसी के बच्चे की कुंडली में चतुर्थ भाव का 4 कर्क राशि का मंगल 8वें भाव में बैठा है, तो आप निसंदेह बिना कुछ सोचे समझे विवाह कर सकते हैं, और क्योंकि अगर सामने वाले का मंगल नहीं भी है तो भी। अब इसी प्रकार एक और पुस्तक है, शास्त्र है, जिसके बारे में भी इस संबंध में बहुत वर्णन किया, मैंने देखा, पढ़ा। तो मुहूर्त चिंतामणि एक है पुस्तक, उसमें भी लिखा है कि अगर मीन राशि का मंगल भी 7वें भाव में बैठ जाए, अर्थात कन्या लगन की कुंडलियों में अगर मंगल 7वें भाव में हो, तो भी मंगल का जो दोष होता है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। और इसी प्रकार जो कुंभ राशि का मंगल अगर 8वें भाव में बैठा हो, 11 मतलब कि अगर यूं कह लीजिए कि कर्क लगन की कुंडली है और मंगल आपका 8वें भाव में बैठा है, तो भी जो भी आपका यह है कि जो भी क्या कहते हैं आपका मंगल दोष है वो स्वतः खत्म हो गया। इसी प्रकार एक चीज और मुझे ध्यान आई अभी सोचा भी आपको बता दूं, मुहूर्त परिजात में ऐसा विस्तृत से जानकारी दी गई है कि अगर धनु राशि का मंगल 12 भाव में अर्थात 12 में बैठा हो, तो भी मंगल का कोई दोष नहीं होता। मित्रों, हमारा बताने का तात्पर्य यह था कि हमारे बच्चे होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, उनके विवाह के संबंध में जाते हैं, तो उनकी खुशियों की कामना करते हैं कि शादी के बाद, विवाह के बाद किसी भी तरह से उनके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्याएं न पैदा हो। तो हम प्रयास करते हैं कि जन्म पत्रिका मिला ली जाए, और अपने हिसाब से जो भी और भी प्रयास करते हैं कि लड़के लड़की का घर परिवार क्या करता है क्या नहीं करता, सब देखते हैं। लेकिन आज के युग में कुंडली मिलाने को प्राथमिकता दी जाती है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसा डरवा भी देते हैं या नहीं भी डरवाते हैं, तो लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं। तो अगर आपका बच्चा इन सब कंडीशनों को नहीं फॉलो कर रहा है, इसके बाद भी मंगली है, तो इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपके बच्चे की पत्नी या बच्चे की पति को कोई बहुत दिक्कत आने वाली है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन वो बहुत लेस मात्र या नाम मात्र की होती हैं। क्योंकि आप एक मोटा मोटा एक आप उदाहरण समझ लीजिए कि मंगल से तात्पर्य होता है ब्रह्मचारी। अगर मंगल हमारे मंगली वाला इस तरह का कोई हमें योग दिख रहा है, तो आप मान लीजिए कि आपका बच्चा थोड़ा सा ब्रह्मचारी रहेगा। अर्थात ब्रह्मचारी कौन रहेगा? जब हमारी शादी ना हो या हमारी पति या पत्नी से संबंध अच्छे ना हो। आप समझ रहे होंगे कि तो मंगल का ये चूंकि स्वभाव होता है, इसलिए इन चीजों को बहुत देखा जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई मंगली था तो उसके बहुत सारी शादियां करी, बहुत सारी पत्नियां मर गई या पति मर गए, तो ऐसा होता है। अब मित्रों, और मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बताने जा रहा हूं उस कंडीशन में जब एक मंगली हो और दूसरा मंगली ना हो। जैसे कि लड़के की कुंडली में हम मान लेते हैं कि 7वें भाव में मंगल बैठा है, और जिस लड़की से हम विवाह करने जा रहे हैं
उस भाव में शनि बैठा है, उसकी पत्रिका में शनि बैठा है, सूर्य बैठा है, राहु बैठा है, मंगल भी बैठा हो, तो आप उससे आराम से विवाह कर सकते हैं, क्योंकि तब भी वो जो दोष है वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। अर्थात आपका बच्चा, फिर समझ लीजिए आप लोग, डरिए मत मंगली होने के वजह से। यदि आपके एक वाली लड़की है, आपकी लड़का है, कोई भी है, उसकी कुंडली में मंगल दोष आपको आराम से साफ साफ दिख रहा है। अब जिससे हम विवाह करने जा रहे हैं उसकी कुंडली में उसी स्थान पर, जैसे कि मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है तो सप्तम भाव में मंगल बैठा है तुला राशि का, तो अमंगली हो गए। अब लड़के की कुंडली जब हमने देखी तो उसकी भी सप्तम भाव में, केवल सप्तम भाव में, लगन से कोई तात्पर्य नहीं है, सप्तम भाव में भी अगर सूर्य, शनि, मंगल या राहु, ये जो पापी ग्रह बैठे हैं, क्रूर ग्रह बैठे हैं, अगर कोई ग्रह बैठा है तो भी मंगल का दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार मान लीजिए कि आपके चौथे भाव में मंगल बैठा था, तो आपने कहा कि भैया हम तो मंगली हो गए, अब हम शादी करने जिससे जा रहे हैं उसकी कुंडली में लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, अगर चौथे स्थान में ही कोई पापी ग्रह बैठा है, जैसे कि सूर्य, राहु, मंगल और शनि, तो भी आप ये मान लें कि उस जो जिसको हम कह रहे थे कि हम मंगली हैं तो मंगली से शादी करेंगे, अमुक कुंडली में तो मंगली नहीं, तो कैसे नहीं, आप उससे शादी बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐसा मुहूर्त परिजात, मुहूर्त चिंतामणि और बहुत सी पुस्तकों में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, और मैंने अपने प्रैक्टिकल में भी देखा है कि उनके लाइफ में इस तरह की कभी कोई समस्याएं नहीं खड़ी हुई। तो मित्रों, हमारा आज केवल चर्चा करने का ये उद्देश्य था कि मात्र हम लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल को देख के घबराए ना, और भी बहुत सी कंडीशन होती है, उनको आप देखें, समझें, इसके बाद कोई निर्णय लें। जो मैंने आपको बताया ये ऋषि मुनियों का ही ज्ञान है, और आप समझ रहे हैं कि ऋषि मुनियों का ज्ञान ही है, वही कुंडली बताती है, उसी की बात मानते हैं। लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थों की वजह से कभी कभी डरवा भी देते हैं और पैसे भी ले लेते हैं। बस हमारा तात्पर्य था केवल मंगल देखने से आप डरे मत, और इस वीडियो को पूरा आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। जो भी लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हों कि उनको लगता हो कि मंगली है, उन तक हमारा ये वीडियो भी देखें, इससे कि वो समझ सकें कि मंगली का दोष जो होता है वो कितना सच है, कितना झूठ है जो लोग हमको बताते हैं, या कहाँ तक ये मंगली है, ऐसा भी इस आप वीडियो से जान सकते हैं। और मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल पर जाकर ऑल की बटन दबा दें, जिससे कि भविष्य में इस तरह के जो मैं वीडियो दूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। नमस्कार।